नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 जो अभी 2023 में पूरी होने की कगार पर है, जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहे हैं। लेकिन वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सीसीएस के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है और एक गुट बनता जा रहा है नॉर्मल कैंडिडेट्स और सीसीए के बीच में। तो पहले तो हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि नॉर्मल कैंडिडेट्स जो सीसीए के प्रति इतना जो है इतनी गलतफहमी रख रहे हैं और इतना जो है उनसे घृणा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सीसीएस जो है वो 3-3 साल 2-2 साल 1-1 साल की अप्रेंटिस करने के बाद, आईटीआई करने के बाद, एग्ज़ाम 2-2 देने के बाद जो है इस 20% जो है रिजर्वेशन के हकदार होते हैं। तो उनसे अगर आप उनका विरोध कर रहे हैं तो उससे पहले जान लीजिए कि उनको वो 20% रिजर्वेशन रेलवे की तरफ से दिया गया है और वो नोटिफिकेशन के टाइम से दिया गया है। ऐसा नहीं है कि उन्हें एकदम से अभी दे दिया गया है। तो जो है उनके रिजर्वेशन पे सवाल उठाने की कोई वो नहीं है और सवाल उठाने का आपको हक भी नहीं बनता है। और दूसरी बात है, नॉर्मल कैंडिडेट्स का जो भी जितने भी यूट्यूब चैनल है मोस्टली जो है वो नॉर्मल कैंडिडेट्स को भड़का रहे हैं सीसीए के खिलाफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। जो है वो अपने सब्सक्राइबर को बनाए रखने के लिए जो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं 10वीं 12th या फिर बीए एमए करने वाले छात्र हैं। तो छात्रों को समझना चाहिए रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल होता है और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हर कैटेगरी में डिवाइड होता है, यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इसमें सब में अगर वो 20% का रिजर्वेशन के हकदार हैं तो वो 20% रिजर्वेशन हर एक कैटेगरी में डिवाइड होता है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर, ईडब्ल्यूएस में। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है ना, इसमें ये समझने की बात है कि ओबीसी से ज़्यादा ले लिए, जनरल से ज़्यादा ले लिए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात है कि आप कोर्ट केस करने की धमकी देते हैं कि सीसीए को किस तरीके से रिजर्वेशन दिया है या क्या दिया है। तो कोर्ट केस देने के लिए आपका जो है आपकी निजी चॉइस है, लेकिन आपको इतना ज्ञात होना चाहिए कि जो भी रेलवे अपने नियम से चलता है, ना कि आपके नियम से। कोर्ट कचहरी से जो है आप उस पर ज़बरदस्ती नहीं डाल सकते जो उसने नोटिफिकेशन में दिया है। अगर आप इतना ही समझदार हैं तो आपने जो है नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, उसके अंदर क्लियरली लिखा है कि 20% सीट रिजर्व रहेगी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत अप्रेंटिस की। तो आपने तब ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? अब जब वैकेंसी फाइनल स्टेज पर है तब आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इतना भी दोगलापन अच्छा नहीं होता है। अप्रेंटिस कैंडिडेट्स कोई फ्री में नहीं ले रहे हैं। आपकी हिम्मत है तो आप भी अप्रेंटिस कर लीजिए, आपको किसने रोका है? आप आईटीआई करिए, आईटीआई के बाद जाके अप्रेंटिस करिए। अप्रेंटिस में कोई बैठे बैठे 20% रिजर्वेशन नहीं मिलता, उन्हें काम करना पड़ता है, काम के बाद पेपर देना पड़ता है, तब जाकर 20% रिजर्वेशन मिलता है। तो इस गलतफहमी में न रहें कि सॉरी इस गलतफहमी में न रहें कि जो है उनको ये फ्री का रिजर्वेशन मिलता है। आप में हिम्मत है तो आप जाके अप्रेंटिस का फॉर्म भरिए, मेरिट लिस्ट में आइए और जाके अप्रेंटिस करिए। आप स्वतंत्र हैं बिल्कुल भी। अब तो रेलवे इतनी तादाद में अप्रेंटिस कराता है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस जोन से भरें और कैसे उसकी ट्रेनिंग करें। तो जो है आपको इतनी जलन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात रही हमारी मेन इंपॉर्टेंट बात है सीसीए कैंडिडेट्स की। तो सारे सीसीए कैंडिडेट्स, चाहे वो नए हों चाहे पुराने हों, वो एक हो जाएं और अपनी आवाज़ को बुलंद करें और अपनी बात को रखें। जो है आप फ्री में कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं, वो आपका हक है। जो 20% है आप उसको ले रहे हैं, तो आपको एकजुट होकर सबसे पहले आवाज़ उठाइए। कट ऑफ जो है 2 इशू हो सकते हैं। एक इशू यह है कि जो है नए कैंडिडेट्स जो कह रहे हैं मॉडिफिकेशन लिंक का, तो मॉडिफिकेशन लिंक तो पूरी तरह से पॉसिबल है, क्योंकि रेलवे को सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करना है, एक नोटिस जारी करना है, जिसके अंदर कट ऑफ डेट को जो 12/4/2019 थी उसको बढ़ा के करना है। और उसको भी बढ़ाना वो है कि जिस बच्चे ने उस समय अपना अप्रेंटिस का एग्ज़ाम में दिया हो या ना दिया हो वो ज़रूरी नहीं है। बस उसने अगर वो 2019 में फॉर्म अप्लाई किया है और वो उसकी अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो है आज डीवी तक भी पूरी होती है, तो वो उसमें अपना जो है अगर वो पास आउट है तो अपना डिटेल डाल दे और उसको जो है रेलवे कंसीडर कर दे। तो जिसकी कट ऑफ ज़्यादा है, जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं, उसको वो सिलेक्शन दे दे, जिससे क्या रहेगा जो हमारी अप्रेंटिस की सीटें 5-5 हज़ार बच रही हैं वो पूरी भर जाएंगी। तो अप्रेंटिस इससे जो है अप्रेंटिस का बेनिफिट होगा। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि जो अप्रेंटिस की सीट है वो सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिस कैंडिडेट से भरी जाए, ना कि जनरल कैंडिडेट से। और हम जनरल कैंडिडेट्स की कोई सीट नहीं मांग रहे और वो ना हमें दे देंगे, तो हम अपनी सीट उन्हें क्यों दे दें? हमारी सीट से हमारे कैंडिडेट्स अगर अवेलेबल रहते हैं तो उनको भरा जाए, और नहीं अवेलेबल रहते हैं तो कोई बात नहीं। 2019 की भर्ती को 2023 में आप पूरा कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि आप वेट करिए 2019 में या 18 में या 17 में जिसकी पूरी हुई होगी वो कब तक वेट करेगा? आखिर आप वैकेंसी इस 5 साल में एक बार निकालते हैं, 4 साल में पूरी करते हैं, तो कहाँ से भर्ती होगी? अब 2023 में आप भर्ती निकालेंगे और 2023 के बाद आप उसको 2028 में पूरी कराएंगे या 27 में पूरी कराएंगे, तो कैसे काम चलेगा? तो अगर वो अपनी आवाज़
आवाज़ उठा रहे हैं तो बिल्कुल जेन्युइन है। तो अप्रेंटिस कैंडिडेट्स को उनका हक मिलना ही चाहिए, मॉडिफिकेशन लिंक आना ही चाहिए। ये हमारी सबसे प्रमुख और पहली मांग है। दूसरी मांग जो है कि काफ़ी CCS बच्चे जो पुराने हैं और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जो कंसिडर किए गए हैं, वो कह रहे हैं कि कट ऑफ मार्क्स को कम किया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। कट ऑफ मार्क्स को कम करने से क्या है कि और भी आवाज़ उठेगी। और जैसे आवाज़ उठा रहे जो आपसे जल रहे हैं कि आप 1 नंबर 2 नंबर या 10 नंबर पे नौकरी ले रहे हैं, तो कोई नौकरी खराब नहीं है। तो कट ऑफ डेट तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ मॉडिफिकेशन लिंक आए, यानी कि कहने का मतलब है नए पुराने कोई भी बच्चे हों, अगर कट ऑफ मार्क्स कम हो सकते हैं तो वो हो जाए, नहीं तो अगर उसके अलावा नहीं होता है तो मॉडिफिकेशन लिंक आना ही चाहिए। और मॉडिफिकेशन लिंक की वजह से जो है हमारी सीट्स हमारे ही बच्चों से भरेगी, हमारे बच्चों का भला होगा। तो हमारे को ये सबसे ज़्यादा प्रमुखता से आवाज़ उठानी है कि मॉडिफिकेशन लिंक आना ही चाहिए। आप भी देख रहे हैं कि आपकी एकता की ना होने की वजह से जो दूसरे बच्चे हैं वो आप पे कितने हावी हो रहे हैं, और रेलवे एक तरीके से बांटने की राजनीति कर रहा है। उनको जब रिजर्वेशन देना ही था तो पूरे % से रिजर्वेशन देते कि अगर वो आपकी भर्ती नहीं है तो आपकी वो कैरी फॉरवर्ड करके किसी और को नहीं दी जाएगी, आपके लिए रिजर्व रखी जाएगी। जैसा कि स्काउट्स कोटे की होती है, स्पोर्ट्स कोटे की होती है, PWD कोटे की होती है। ये वैकेंसियाँ सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट से भरी जाती है और किसी से नहीं भरी जाती है। तो कहने का मतलब ये मॉडिफिकेशन लिंक आना ही चाहिए। और जिसने भी जैसे जो है इसकी आवाज़ उठा रहे हैं और कोर्ट केस कैट के माध्यम से जो है आपको अपडेट भी देते रहते हैं, और वो चल भी रहा है, और जो है उसमें आप अपना सहयोग करें और उसमें जो है उनकी मदद करें। वो आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और मॉडिफिकेशन लिंक आने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो मॉडिफिकेशन लिंक आना ही चाहिए, किसी भी हालत में आओ मॉडिफिकेशन लिंक आ सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मॉडिफिकेशन लिंक में कुछ नहीं करना है, एक नोटिस निकाल के जो बच्चे बाद में हुए उनको कंसीडर करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो घबराने की इसमें बिल्कुल भी कोई बात नहीं है कि रेलवे को बहुत ज़्यादा तामझाम करना पड़ेगा। अप्रेंटिस कैंडिडेट को जो है फिजिकल देना नहीं है, सिर्फ उनको डायरेक्ट कट ऑफ मार्क्स को उनको कंसीडर करके उनके कट ऑफ निकाल के उसको DV के लिए बुला लेना है। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल प्रक्रिया है, बिना चार्ज के, बिना किसी पैसे की प्रक्रिया है। और उससे क्या होगा, अप्रेंटिस कैंडिडेट्स यानी कि रेलवे को स्किल कैंडिडेट्स मिलेंगे जो ITI अप्रेंटिस करने के बाद इतने स्किल्ड होते हैं कि रेलवे में अपना सहयोग करके रेलवे को बहुत अच्छी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन लिंक की मांग है। और सारे अप्रेंटिस नए पुराने हों वो आपस में ना बटे, क्योंकि जो है जब आपस में बटोगे तो दूसरे आदमी आपको गलत ठहराने के लिए उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद अपने को गलत साबित करने में लग जाओगे। तो आप जो है सारे यूनिट ही रहें, और नेक्स्ट भर्ती में जो है पुराने बच्चे या जो भी नए बच्चे रह जाते हैं, कट ऑफ नहीं पार कर पाते हैं, वह नई भर्ती के लिए अपनी तैयारियां करें। और जो बच्चे पार कर गए हैं उनको इस भर्ती में कंसीडर किया जाए, हमारी यही मांग है। और जॉब सेंटर इसके लिए पूरी तरीके से जो है प्रतिबद्ध है। और दूसरी बात, सबसे प्रमुख बात है कि जॉब सेंटर चैनल ही स्पेशली अप्रेंटिस कैंडिडेट्स के लिए है, और भी जो यूट्यूब चैनल स्पेशली अप्रेंटिस के लिए हैं, आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनको शेयर कर सकते हैं, उनकी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, और उनकी आवाज़ में आवाज़ बन के एक बुलंद आवाज़ बन सकते हैं। तो आप जो है किसी भी हालत में आपको मॉडिफिकेशन लिंक की मांग करनी चाहिए। मॉडिफिकेशन लिंक आना ही चाहिए कि ये हमें चाहिए ही चाहिए, इससे कम हमें बिल्कुल भी जो है मंजूर नहीं है। और अगर आप सबका साथ रहेगा, आप सबकी आवाज़ बुलंद रहेगी, तो ये ज़रूर मॉडिफिकेशन लिंक आएगा। तो आशा है आप इस बात को समझे होंगे और आपस में ना बटे, मॉडिफिकेशन लिंक की मांग करें। मॉडिफिकेशन लिंक आने से लगभग 5000 आपकी अन्य भविष्य की भर्तियों में बच जाएंगे कॉम्पिटिटर, यानी वो 5000 बच्चे जब आज सेलेक्ट हो सकते हैं तो वो आपके साथ अगली भर्ती में भी सेलेक्ट हो सकते हैं। तो वो जब 5000 वहाँ आपकी भर्ती लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप ही चले जाएंगे तो कम से कम ये रहेगा कि चलो अच्छे बच्चे चले गए, कोई बात नहीं, अगली भर्ती में हम लोग अच्छे मेहनत करेंगे और अच्छे से पास हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है जितने भी बच्चे जाएंगे आपका बेनिफिट होगा, चाहे वो भर्ती आज की हो, चाहे वो कल की हो, चाहे वो परसों की हो। कहने का मतलब यह है कि आप समझ रहे हैं कि भर्ती जो टैलेंटेड बच्चा है जो आज पास है वो कल भी पास हो सकता है, इसीलिए आज वो पास है तो उसको आज ही आगे बढ़ा दिया जाए ताकि हमारी जगह खाली हो जाए। तो मॉडिफिकेशन लिंक की मांग जो है जो भी चैनल करते हैं, जो भी माध्यम से होती है, आप उसको सपोर्ट करें और आपस में एकता बनाए रखें। और जो है मॉडिफिकेशन लिंक हमें उम्मीद है कि मंडे की हियरिंग मिली है CCS की, जो कैट कोर्स में डाला है अंकित जी ने, और भी कई यूट्यूब चैनल हैं, जनरल ज्ञान चैनल ने लगाया है, वाईफाई गूगल ज्ञान ने लगाया है। तो इन सब चैनलों को सपोर्ट करें और ये आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इससे कम से कम हमारे 5000 से 10,000 अप्रेंटिस, जितने भी अप्रेंटिस का भला हो वो भला होगा और अच्छा होगा। तो आशा करते हैं आप मेरी बात को समझे होंगे। आपस में बिल्कुल भी लड़े ना और आप एकता बनाए रखें। मॉडिफिकेशन लिंक की मांग करें। मॉडिफिकेशन लिंक से कम हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और मॉडिफिकेशन लिंक हमें मिल के रहेगा, आशा है। तो आप लोग उनका सहयोग करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।